तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है बोर्ड पे। इसको हम करने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ क्या है 42 का रिलेशन किससे है 56 से। तो आपका 110 का रिलेशन यहाँ पर फाइंड करने की क्या आएगा, क्या है 42 का 56 है तो 110 का यहाँ पर क्या आएगा ये पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, यहाँ 42 है 56 तो 110 यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए इसको करने की क्या कोशिश करते हैं हम, ये फाइंड करते हैं किसी की स्क्वायर है क्यूब है या नहीं है ना, तो ये कोशिश करते हैं करने की। अब देखिए इसको हम क्या करने की कोशिश करेंगे इसमें भाई 42 की किसी के स्क्वायर क्यूब है क्या, तो कुछ ढूंढने की कोशिश करें इसमें। 42 है यहाँ पे है ना, तो 42 अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये किसी के स्क्वायर या क्यूब के पास जाके देखिए है ना, या इसके आसपास की संख्या देखते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि 42, तो अगर हमें देखो 7 का स्क्वायर तो 7 7 49 होता है। अगर हम 49 में से माइनस कर दे 7 तो कितना आ रहा है ये 42 आ रहा है ना, कितना आ रहा है ये 42 आ रहा है भाई। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 कर दे तो 42 आ रहा है ना। तो अब यही रूल लगाए यहाँ पे क्या कि 7 का स्क्वायर माइनस 7 कर देते, मतलब जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं उतना ही हम माइनस भी कर दे रहे हैं। क्या कि 42 लाना है हमें, तो 42 कैसे लाए हम, 7 का स्क्वायर माइनस 7 तो 42 आ गया। अब देखिए ये तो 7 के बाद क्या था 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर माइनस 8 कर दे है ना, तो भाई 64 में से आप 8 को माइनस करेंगे तो कितना 56 आ गया ना, है ना। तो 8 का स्क्वायर माइनस 8 कर दिया, इस तरह से हो गया। अब ये देखिए 110 है, 110 ये किसके आसपास की वैल्यू है ये 100 भाई 121 होता है 11 का स्क्वायर है ना। 11 का स्क्वायर माइनस अगर 11 कर दो, इसमें से 11 कर दो माइनस कितना 0 और 1 और 1 110 बन गया। मतलब क्या है कि 11 का स्क्वायर माइनस 11 कर दो यहाँ पे है ना, क्या कर दो यहाँ पे 11 का स्क्वायर माइनस 11 कर दो है ना, तो 110 बन रहा है ये भाई। तो उसके बाद देखिए क्या है 7 के बाद क्या है 8 है, तो 11 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 12। तो इस तरह से हम 12 का स्क्वायर माइनस 12 करते हैं, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 12 तो कितना आ गया 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 132। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 132। ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते क्वेश्चन में क्या था भाई जिसका स्क्वायर क्या हम उसी को उतना ही माइनस करते भाई। 7 का स्क्वायर माइनस 7, 8 का स्क्वायर माइनस 8, 11 का स्क्वायर माइनस 11 एंड देन 12 का स्क्वायर माइनस 12। ये था हमारा क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 9 इज द कंप्लीट एंड क्वेश्चन नंबर 10 पे हम मूव करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारे पास देखिए कि 1 1 2 5 4 का रिलेशन किसके साथ है 58 है, तो 5 9 3 2 तो यहाँ पर क्या आएगा है ना। क्वेश्चन क्या है फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्या देखा 1254 का क्या है यहाँ पे 58 है, तो पूछ रखा है 5932 तो यहाँ पर क्या आएगा ये पूछ रखा है। क्वेश्चन देख के लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, बहुत ही हार्ड है। देखिए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सोचिए आप भी है ना, 5 सेकंड कम से कम सोचिए किस तरह सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पर क्या हुआ है अगर मैं इसको बात कर दूं भाई क्या कि 1 2 2 3 5 5 3 8 8 8 4 कितना 12 12 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो भी नहीं आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं देखिए इसमें करने की प्रोबेबिलिटी क्या बहुत सारी बढ़ जाती है। कभी हम सारे को ऐड कर इन सबको ऐड 1 + 2 + 5 + 4 भी कर सकते हैं, या हम इसको अल्टरनेटिव भी कर सकते हैं, या हम इसको आपस में 2 को मल्टीप्लाई कर दे 2 को हम ऐड भी कर सकते हैं, या 2 को ऐड करके इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स क्या क्वेश्चन क्या होगा ये बढ़ गया करने की है ना भाई। इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, क्या मैंने कहा ना कि रीजनिंग क्या है कि भाई मैथ को तोड़ मरोड़ के रख दो, क्या है रीजनिंग है। रीजनिंग में अपना बस कुछ भी फंडा हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, बस क्या है कि हमारा ऑप्शन आना चाहिए, आंसर मिलाना चाहिए बस, और कुछ नहीं। देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्या 1254 है तो 58 है
भाई ये क्या है, ज्यादा है, ये तो ये क्या है, कम है। भाई इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ है, कम लाना है ना, मैं इसको मतलब है कुछ करना है इसका। तो देखिए क्या ये 5 कैसे आया, 8 कैसे आया इसमें से। तो हम क्या कर, देखिए अगर मैं इसमें क्या करूँ, 1 मल्टीप्लाई 5 अल्टरनेट कर लेंगे और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, तो क्या है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, इन दोनों को देखिए कि ये 5 1 जा 5 और 4 2 जा 8। अब देखिए क्या किया गया यहाँ पे कि पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई किया गया और दूसरे को चौथे से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, फर्स्ट को थर्ड के साथ, देखिए इवन के साथ, ऑड के साथ, 1 और 3 क्या है, ऑड नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, और 2 और 4 क्या है, इवन नंबर है। भाई पोजीशन की मैं बात कर, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी डिजिट हो सकता है ना। तो देखिए पहला तीसरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, दूसरा चौथे के साथ मल्टीप्लाई करके ये 58 आ रहा है। फाइन, तो ये 58 आ रहा था। अब हम क्या करते हैं, इसी यही वाला रूल हम इसके लिए अप्लाई करें। क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई लगा, तीसरा क्या है यहाँ पे 3 है ना, और पहला तीसरे के साथ, दूसरा चौथे के साथ, 9 मल्टीप्लाई 2, तो हम इसको कैसे 5 दिया 15 और 9 दूनी 18, तो ये आया, कितना आया हमारे यहाँ पे 15 18। अब देखिए 15 18 के ऑप्शन में है, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो हम एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं कि क्या इसमें हमने ट्रिक यूज किया है। देखिए क्वेश्चन जब इस टाइप के आता है, हम उसमें क्या किया कि पहला तीसरे के साथ मल्टीप्लाई किया है, दूसरा चौथे के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला आया है ना। इसी तरह से हमने यहाँ ये वाला रूल हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया है कि 5 में 5 में को किसके साथ किया है, 5 दिया 15, पहला के तीसरे के साथ, मतलब ऑड के साथ, इवन के साथ, 5 दिया 15 9 दूनी 18, तो ये क्या होगा हमारा 15 18, ऑप्शन नंबर ए था करेक्ट आंसर, है ना। था नहीं सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कहेंगे इजी कहेंगे, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए हमारा 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 का रिलेशन क्या है, 222 है, तो 7 का क्या होगा, यहाँ पे ये पूछ रखा है आपसे। देखिए इस वाले पैटर्न पे हमने और भी 1-2 क्वेश्चन कर रखे हैं, वही पैटर्न है फिर से। तो देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए ये क्या है, बहुत कम डिजिट है, ये ज्यादा है, तो मतलब क्या है, यहाँ क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है भाई या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। अब रही स्क्वायर की बात, तो भाई 6 का स्क्वायर तो आपका 36 होता है, ये तो 220 22 है ना, तो स्क्वायर तो होगा नहीं, ऑब्वियस की बात है कि क्यूब ही होगा, यहाँ पे बहुत नंबर है ना। तो यहाँ पे 6 का अगर मैं क्यूब करूँ तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है आपका 216। अगर 216 है लेकिन 22 है यहाँ पर, 6 अगर मैं ऐड कर दूं तो 12 2 2, मतलब क्या है कि 6 का जितना है जो आपको दे रखा है उसी उसका क्यूब प्लस उतना है, मतलब 6 का क्यूब प्लस 6 है ना। क्या दे रखा है, 6 का क्यूब प्लस 6 6 का क्यूब प्लस अगर मैं 6 कर दूं तो तुम्हारा ये वाला टर्म बन रहा है ना। तो इट मीन्स क्या है, हमें लॉजिक मिल चुका है, हम यही वाला रूल हम यहाँ पे भी अप्लाई करें। इट मीन्स क्या कि 7 का क्यूब प्लस 7। अब देखिए 7 का क्यूब, मान लीजिए, इससे मैं बार बार कह रही हूँ क्या कि भाई कम से कम 20 से लेकर 30 तक तो क्यूब और स्क्वायर आप याद कर ही लीजिए। मान लीजिए अभी याद ना हो तो क्वेश्चन करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। भाई अगर क्यूब याद हो तो बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है जब हम एग्जाम में बैठते हैं। तो क्या करना है यहाँ पे, देखिए 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, प्लस 7 कर दीजिए तो कितना 10, ये 5 और ये 3, कितना आ गया 350। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 350। देखो ऑप्शन नंबर मिल रहा है कहीं क्या, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी कितना 350। हमने क्या किया फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या 6 है 222 है 7 है, तो यहाँ पूछ रखा है क्या आएगा। तो क्या किया हमने यहाँ पे 6 का क्यूब, भाई हमने सबसे पहले क्या देखा स्क्वायर क्यूब है, स्क्वायर देखा तो स्क्वायर तो बहुत कम होता है, तो हम क्यूब देखे, ज्यादा था ना यहाँ पे नंबर, क्यूब देखा तो 6 का क्यूब क्या 6 का क्यूब प्लस 6 तो इतना आ गया। तो ये वाला रूल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, क्या 7 का क्यूब प्लस 7, जिस रिजल्ट कितना आ गया 350 हमारा ऑप्शन में आ रहा था, तो हमने टिक मार्क कर लिया। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन हमें जरूर बताइएगा ये। और हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 2 है, 2 का अगर रिलेशन 5 है तो 7 का यहाँ पर क्या होगा, है ना। अब देखिए 2 का अगर 5 है तो 7 का यहाँ पर क्या होगा भाई, कि देखने में कितना सिंपल क्वेश्चन है ना।
लेकिन अगर ये सिंपल के फॉर्म में अगर हम ये करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। भाई एग्जामिनर इतना उल्लू थोड़ी ना बैठा है कि इतना सिंपल क्वेश्चन दे देगा हमारे एग्जाम में। देखिए क्या है, अगर सिंपल 2 और 5 के बीच में बात करो तो कितने का गैप है, 3 4 5, 3 का गैप है। तो क्या करेंगे, 7 और 8 7 के बीच में देखिए 8 9 10, 10 हो जाएगा, है ना। तो अगर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 10 आ भी रहा है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने जाएंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन ना। हमें क्या करना है, थोड़ा कंसेप्ट देखिए, थोड़ा सोचना है कि एग्जामिनर ने दिया है, ऑप्शन भी सही है, सब कुछ सही है, तो क्या इतने इजी क्वेश्चन देगा वो? जी नहीं, बिल्कुल ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं देगा। सबसे स्टार्टिंग जब हमने क्वेश्चन सीरीज शुरू किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हमने प्राइम नंबर बात किया था ना, प्रायोरिटी लिस्ट क्या प्राइम नंबर है, सबसे पहले मैं चेक करना प्राइम नंबर है ना, उसके बाद स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और नंबर, इवन नंबर, है ना, वंस टाइम्स, ये सब बात किया था हमने प्रायोरिटी लिस्ट में। तो अब देखिए हमें इसमें क्या है, प्राइम नंबर के थ्रू हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सारे हमारे दिख रहे हैं, 2 5 7, ये क्या है, हमारे सारे प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करूं तो देखिए 2 भी हमारे क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी क्या है, हमारा प्राइम नंबर है ना। तो ये 5 भी प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर, तो नेक्स्ट क्या आएगा, हमारा प्राइम नंबर ही आएगा। लेकिन इसमें भी इन्होंने क्या लोचा किया है, वो देखिए भाई, 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 3 आता है। 3 भाई प्राइम नंबर भाज्य संख्या होता है, जो कि अपने आप या 1 से डिवीजन होता है उसका। देखिए 2 और 5 के बीच में क्या आता है, 3 भी तो आता है, 3 क्या है, इन्होंने स्किप किया है ना। अब देखिए 7, भाई 2 3 के बीच में एक प्राइम नंबर स्किप है, तो हम क्या करेंगे अब कि 7 और जो भी हम नंबर लिखेंगे उसके बीच में एक प्राइम नंबर स्किप करेंगे। 7 के बाद क्या आता है, 11 आता है ना। तो 11 को हम क्या करेंगे, स्किप करते हैं, इसको हम एक नंबर स्किप किया, तो 11 के बाद क्या आता है, 13, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन को एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत ही इजी था, और बहुत ही क्वेश्चन बहुत बच्चों का गलत भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा था वो क्या था, ये प्राइम नंबर के थ्रू पूछ रखा था क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या है कि 2 5 7 और नेक्स्ट पूछ रखा, तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। अगर देखिए इसमें क्या 2 5 के बीच में एक इन्होंने स्किप कर दिया, क्या 3 स्किप है, तो ये वाला रूल हमने यहाँ पे लगाया कि 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 11, 11 को हमने स्किप कर दिया, उसके बाद क्या आता है 13, तो 13 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 13, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 इज फिनिश एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज कमिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 इज द क्या है, 122 170 एंड 290, ये क्वेश्चन दे रखा है ना। ये क्वेश्चन आपको करना है। देखिए इसमें क्या हम लॉजिक लगाते हैं, भाई 122 170 और 290 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए कुछ कोशिश करते हैं सोचने की, क्या कि 122 क्या किसी की स्क्वायर के आसपास की वैल्यू है, या किसी के क्यूब के आसपास की वैल्यू है ना। तो हम क्या करते हैं, देखिए 121 हमने क्या क्या सोचा कि 121 क्या है, 11 का स्क्वायर होता है, प्लस 1 कर दिया तो 121 हो गया। इट मीन्स 11 का स्क्वायर प्लस 1, है ना। 11 का स्क्वायर प्लस 1 किया तो 122 बना। इस तरह से देखिए 170 तो 169 प्लस 1, तो 169 किसका स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है कि 169 होता है ना 13 का स्क्वायर, तो 169 प्लस का 1 कितना होगा, 170 हो गया। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, 290, ये 290 किसका स्क्वायर है बताइए, देखिए 13 के स्क्वायर प्लस 1 होगा तो 290 कितना है, 17 के स्क्वायर प्लस का 1, तो ये क्या आ गया 70 के स्क्वायर प्लस का 1। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 18 का स्क्वायर प्लस, नहीं 18 नहीं आएगा ना भाई, 11 13, तो एक बीच में गैप है ना 17 18 को छोड़ के हम यहाँ पे 19 का स्क्वायर प्लस का 1, 19 स्क्वायर कितना होता है आपका 361 होता है ना, प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा 362, तो यहाँ पे कितना 362, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ क्या कि भाई यहाँ पे क्या था 11 के स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 13 के स्क्वायर प्लस 1, देखिए इनके बीच में एक का गैप है, तो यहाँ पे क्या है ये किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर प्लस 1,
तो नेक्स्ट क्या है आपका, तो 18 को हम क्या एक स्किप हो रहा है ना, तो 18 का स्क्वायर प्लस का ये क्या हो गया 1, तो 362। ऑप्शन नंबर ए इज द कितना 362 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 इज, एंड देन क्वेश्चन नंबर 14 इज कमिंग। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। देखो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 इज द क्या लगेगा 5 रेशियो क्या है 21 दे रखा है, तो 7 का रिलेशन पूछ रखा है। 5 है तो 5 किसका है, 21 है तो 7 का रिलेशन क्या होगा, ये दे रखा है इन्होंने। अब देखिए 5 और 21 में थोड़ा सा हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं क्या, कि अगर मैं देखिए अगर 21 5 से ऐसे क्या हुआ है कि यहाँ पे 21 आया है, तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं कैसे, तो ये स्क्वायर के आसपास वैल्यू है ना, तो 5 का स्क्वायर अगर -5 का स्क्वायर -4 कर दो तो 25 -4 कितना 21 आ गया है ना। 5 का स्क्वायर -4 कर दिया कितना आया 21 आया है ना। तो अब देखिए हम इसमें भी यही वाले रूल लगाए, यहाँ पे क्या है, क्या किया यहाँ पे 7 का स्क्वायर, भाई एक कम किया ना, 5 से एक कम किया हमने 4 किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 का स्क्वायर -7 करेंगे, नहीं 7 का स्क्वायर -6 कर देंगे। भाई 5 का स्क्वायर -4 किया ना, 5 में से एक कम किया है, तो 7 का स्क्वायर -6 मतलब 7 में से एक कम 6 आया, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 -6 कितना आ गया 43 आ जाएगा यहाँ पे। तो 43 है क्या, 43 इज द सी ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 43 इज द आंसर। क्या हुआ बेसिकली इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कि 5 दे रखा है 21, तो 7 का पूछ रखा है क्या आएगा रिलेशन। हमने क्या किया 5 के आसपास की क्या स्क्वायर के आसपास 21 है, तो 5 का स्क्वायर -4 कर दिया, 5 में से एक कम माइनस कर 21 बना। यही वाला रूल हमने नेक्स्ट यहाँ पे भी अप्लाई किया, 7 का स्क्वायर अब -6 क्या 7 में से एक कम करके कर दिया, तो 7 का स्क्वायर -6 कर दिया, तो क्या आ गया यहाँ पे 43 इज द आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 एंड देन क्वेश्चन नंबर 15 इज कमिंग।